जन्म जो आया वो उस जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। ये चंचुला भी ब्राह्मण के घर में जन्मी और बिंदुक भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों का विवाह हो गया, पर पूर्व के कर्म के अनुसार ये भील ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि पशु मारता था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, छूटेगा, पानी में डूब गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया। पर चंचुला का पूर्व का पुण्य इतना प्रबल था। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, आज का नहीं, पूर्व का पुण्य तुम्हारा प्रबल है, इसलिए मेरे भोले बाबा ने करुणा करता, उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महाराज वो भिलनी जिसका विश्वास एक खूंटे पर भी शिव को मानकर पूजने में था, वही भिलनी ब्राह्मण के घर की बेटी बनी। ब्राह्मण से ही उसका विवाह हुआ और नाम चंचुला पड़ा। पूर्व का उसका पुण्य, भले खूंटे पर जल चढ़ाया था पर शिव मानकर चढ़ाया था। कंकर को शंकर मानकर जल चढ़ा रहे हो तो भी शिव तो मान रहे हो ना। और मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। जल चढ़ाया शिव मानकर, शिव ने कृपा कर दी, पति प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि उसका कृत्य पूर्व में भी बुरा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रो नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ आ जाओ। को ही भजती हूँ। भतीजी का भी नौकरी लगा और पटवारी बनी भतीजी। और परिवार में भी पहले इतनी समस्या थी, शिव जी की कृपा से बाबा ने सारी समस्या दूर कर कर खुशियां लाकर दे दी, इसलिए आंखों में जल भर कर है। जोरदार ताली बजाएं साधु का शिव तत्व। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आज कथा का छठा दिवस है, सबको बोलना चाहिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा चाहिए। कौन सा बीमे वाला है जो बुढ़ापे में बीमा करता हो? कोई करता है? जम के तो बोलो। सबको मालूम है निपटने की उम्र में क्या खाक बीमा करूं? बीमा मेकअप की उम्र में होता है, बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता।
ये बीमे का नियम। मेकअप की उम्र में बीमा होगा। आप युवान हैं, बीमा होगा। आप बच्चे हैं, बीमा होगा। आप जवान हैं, बीमा होगा। मेकअप की जब उम्र रहती है तभी बीमे वाले बीमा करते हैं। चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, उसको भी मालूम है अब तो कुछ साल बाद निपटेगा। क्या उसका क्या मतलब? उसी तरह जैसे चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, बुढ़ापा आते आते भगवान शंकर का भजन नहीं होता, मंदिर जाते नहीं बनता, पांव से चलते नहीं बनता। इसलिए जब तक तुम्हारा मेकअप की उम्र है तब तक शिव के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहो, शिव के दरवाजे पर जाते रहो। तो जो तुम्हारी चेकअप की उम्र आएगी ना, तब तुम मंदिर नहीं जाओगी, तब मेरा भोलेनाथ तुमसे मिलने तुम्हारे दरवाजे पर शिव आए। शिव के द्वार तीन चीजें हैं। आपको कल कथा में या परसों कथा में कहा था, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता। पितृदोष भी समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले छठे नंबर के जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूं मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी एक शब्द है जिस शब्द के कारण बस चंचुला देवी के यजमान स्वयं शंकर पार्वती बने। एक अक्षर, और उस अक्षर का उच्चारण आज तक पूरा देश करता है। जिस अक्षर के उच्चारण के कारण भगवान पार्वती मैया का दिल पसीज गया, जिस अक्षर के कारण, जिस शब्द के कारण भगवान शिव का दिल पसीज गया और मां पार्वती 16 श्रृंगार करी और भगवान शंकर 16 संस्कार करे। एक अक्षर है जो आज भी दर्द में, तन्हाई में, दुख में, कष्ट में लोग उस अक्षर को पुकारते हैं और वो अक्षर जब मुख से निकलता है तब भगवान को दौड़ कर आना ही पड़ता है। और वो अक्षर ओम के ही नाद से निकला हुआ एक अक्षर है जो अक्षर छुपा हुआ है और प्रत्येक शिव भक्त को वो अक्षर ज्ञात होना चाहिए। वो अक्षर जिसको दर्द में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो उस अक्षर को कई लोग पुकारते हैं। वो ओम से निकला हुआ अक्षर है हे। कौन सा अक्षर है? हे। बोलो अक्षर कौन सा है? हे। ये हे अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिसको आप कभी भी हे राम, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव,
ये हे के साथ जब भगवान का नाम जुड़ जाता है तो भगवान को लगता है बहुत तकलीफ में है, तब भगवान को भी भाग कर आना पड़ता है। एक है ओम अक्षर से निकला हुआ वो अक्षर, वो शब्द जो दर्द दे जाता है, जो पीड़ा दे जाता है। और पीड़ा में भी आपने कईयों के मुख से सुना होगा, हे